होगा भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय सर के साथ में। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपका मोस्ट वेलकम। टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपना एसएससी जीडी के अंदर बम्पर वैकेंसी निकली गई है, तो आप इस कोरोना महामारी के अंदर आप अपना ध्यान रखते हुए और इन स्पेशल वैकेंसियों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी है, DSSS भी है, जिसमें आप एलिजिबल होंगे। जिस बच्चे ने +2 करके ओनली +2 की है तो वो एलिजिबल होगा आपकी LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क। क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त वैकेंसी निकली गई है जहाँ पे आप ये DSSS भी जो है वो टीचिंग लाइन के लिए अवेलेबल है, बट इसमें एक वैकेंसी आई है जो 12th बेस के ऊपर आपका LDC को कैप्चर करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है आप उसको ध्यान में रखते हुए और सभी बच्चे फॉर्म फिल करें, और उसके अंदर आप इंग्लिश के पोर्शंस को फिलअप करें, और यहां से आपका जितना भी सिलेक्शन देंगे वो आपका पूरा कंप्लीट, मैं अपने इसी चैनल के ऊपर आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश कराऊंगा, जो आपका चैनल लर्न विद अजय सर। क्लियर? तो अपना एक ही मोटिव रहेगा कि कह दो उन सितारों से कि इतना घमंड ना करें, और कुछ चंद पल जागकर उन्हें अपने कंधों का गुलाम बना दूंगा। क्लियर? तो यही आपके लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ में। तो चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली क्लास आपने देखी होगी, और उस क्लास को देखते हुए आपने उसके अंदर 2 से 3 रूल को फॉलो किया होगा। तो चलिए एक बार नेक्स्ट रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ में। चलो, इस एवरीबडी, यदि आपको एवरीबडी, somebody, nobody, everybody, somebody, nobody, जितने भी बड़ी वाले वर्ड हैं वो टोटल ऑल ओवर सारे एवरीबडी, somebody, nobody, everybody। उसके बाद जितने भी वन वाले हैं जैसे someone, no one, anyone, someone, no one, anyone, everyone, one। तो ये कैसे यूज किए जाते हैं? आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं तो वो जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा? सिंगुलर। यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन और वन, और क्या? वन। क्लियर? ठीक है, तो आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, as a subject in a sentence,
अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, वन, ठीक है, तो देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो उसमें जो वर्ब काम करेगी वो वर्ब किस तरह से काम करेगी बेटा? सिंगुलर की तरह से काम करेगी। तो सर ये तो हमें किसी भी बुक से अगर हम देखेंगे तो हमें अवेलेबल पार्ट्स मिल सकता है, ये पार्ट अवेलेबल मिल सकता है, बट सर क्रैक कैसे करेंगे? एग्जाम के ब्याफ के ऊपर एक सीजीएल ने क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना कि एवरीबडी among his friends, ध्यान से सुनना है, everybody among his friends have arrived at our locality। ये करके दिखाओ, इस क्वेश्चंस को उड़ाइएगा। एवरीबडी अमंग हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड एट आवर लोकेलिटी, नो एरर। तो बेटा इस पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2018 प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड। इस बच्चे कौन बच्चा इसका आंसर देगा कि एवरीबडी अमंग हिज फ्रेंड्स हैव अराइव्ड एट आवर लोकेलिटी, कि जो भी उसके फ्रेंड्स हैं हैव अराइव्ड एट आवर लोकेलिटी, वो क्या करते हैं भाई? हमारी लोकेलिटी के अंदर क्या करते हैं? पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, मैंने बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिलता है? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं और जितने भी वन वाले पार्ट हैं वो आपको क्या दिखाएगा कि उसके अंदर सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको नजर आता है तो आपको वर्ब के रूप में आपको जो भी नजर दिखाई देगा या जो भी आपको डालना है पार्ट, वो कौन सा डालेंगे आप? सिंगुलर पार्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? सिंगुलर पार्ट डालेंगे। तो देखते हैं एवरीबडी। सर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पे अगर आपका बड़ी वाला पार्ट अगर हमें सब्जेक्ट के रूप में नजर आता है तो आपके जो भी वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो आपकी मेन वर्ब होती है, कैसी भी वर्ब होगी, वो वर्ब कैसी होगी? आपकी सिंगुलर। तो बच्चे उड़ाओ इसको, एवरीबडी अमंग हिज फ्रेंड्स। अब कई बच्चे हैं इज हिज फ्रेंड्स को देख के, क्योंकि फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पे देखो इज फ्रेंड्स को देख के जो आपकी वर्ब को इंडिकेट करेगा वो बच्चा यहां पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें किसको मार्क करना है? एवरीबडी को मार्क करना है। तो आपकी जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो यहां पे देखो हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल। कैसी वर्ब है बच्चे? प्लूरल। तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब हैव प्लूरल है, तो यहां पे आपकी वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब कैसी होगी? हैज। कैसी होगी? हैज। और यहां से आपने 2 में से 2 नंबर तो आपके पॉकेट में आ लिए, ये तो आपसे कोई नहीं छीनने वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपका जो एवरीबडी पार्ट है वो खुद एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। क्लियर है ना इतनी सी बात? तो यहां पे देखिएगा, अब दूसरा टारगेट किसका है कि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हैज, आपको देखिएगा हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड, इन तीनों फॉर्म के साथ हमेशा ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखानी है? थर्ड फॉर्म दिखानी है। तो अराइव, अराइव्ड, यहां पे लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं, अराइव, अराइव्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, ये आपकी
थर्ड। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमने यहां पे हैज किसके रूप में दिखाया है, एक एवरीबॉडी वाले वर्ड के रूप में हमने यहां पे क्या दिखाया आपको, एक सिंगुलर वर्ब दिखाई है, और ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में डल चुके हैं। क्लियर है ना, समझ आ गया होगा ये आपको। आप इसको अच्छी तरह से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं और जितने भी आपके वन वाले पार्ट हैं ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ आपकी वर्ब जो है वो ऑलवेज सिंगुलर आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी बच्चे। क्लियर है ना। और आपने सीजीएल 2018 का क्वेश्चंस क्रैक कर चुके हैं आप, और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में डल चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक बार फिर लेते हैं, चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सेकंड क्वेश्चन आपके क्या कहता है एग्जाम में। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरीवन इज, सेकंड क्वेश्चन, everyone is contended everyone is contended with his friends, with his friends, everyone is contended with his friends। अब देखो यहां पे फ्रेंड्स या फिर इसके कंटेंटेड के अकॉर्डिंग एक्सिमियस परफॉर्मेंस, नो एरर। चलो ये करके दिखाओ, एवरीवन इज कंटेंटेड विद हिज एक्सिमियस परफॉर्मेंस। ठीक है, ये कौन बच्चा इस क्वेश्चंस को क्रैक करेगा और 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में लेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल प्री 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और बेटा बहुत ही इजी, इस कंटेंट के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके, क्योंकि देखो पूरा जो भी आपका एरर जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर डिपेंड करता है। पहली पार्ट ऑफ स्पीच आपकी मूवमेंट करती है टेंस। दूसरा, इसी के अंदर अगर आप टेंस सीख जाते हैं तो टेंस का एक पार्ट आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी पार्ट से आप एक और चीज सीखेंगे, यहीं से ही आपका क्वेश्चन टैग भी क्लियर होता है। तो जो आपका टेंस मूवमेंट करता है वही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वही आपका क्वेश्चन टैग। तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाने के बाद हम जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच, जो ग्रामर का जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो अपना टेंस का करेंगे, और टेंस में आपको इतना बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा कि आप जहां पे भी क्वेश्चंस को उठाएंगे, जहां पे भी आप एरर का पार्ट बनाना चाहेंगे, वो आप विद इन 2 सेकंड या 5 सेकंड से पहले आप उस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस होगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या है, एवरीवन इज कंटेंटेड विद हिज एक्सिमियस परफॉर्मेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने ये तो देख लिया होगा, सर ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा कि एवरीवन है, ठीक है, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब ऑलवेज क्या आएगी आपकी, सिंगुलर। बट सर दूसरा क्या है, एक चीज और बताओ, ठीक है, कि अगर आपके पास में बेटा पहले पूरे की हम क्या करते चलते हैं, एक ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो सभी बच्चों को इक्वल रूप में लेके चलना होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो एवरीवन इज कंटेंटेड, तो बेटा कंटेंटेड का मतलब क्या है, कंटेंटेड का मतलब है बेटा, अगर मैं एक हिंदी रूप में इसको ट्रांसलेट करूं तो कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है बच्चे, संतुष्ट। ठीक है, तो आपको पता है कंटेंटेड, तो यहां पे आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, ये थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये किसका सेंटेंस है आपका, पैसिव वॉइस का। किसका है बेटा, पैसिव वॉइस का। आगे चलो, विद हिज। अब हिज भी क्या है, यहां पे ये इज सिंगुलर, तो आपको पता है हमें जितना भी आगे बनाना पड़ेगा वो टोटल ऑल ओवर क्या बनाना पड़ेगा,
सिंगुलर, क्योंकि एवरीवन खुद क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या नजर आएगा, एक एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, जितने भी आपके वन और जितने भी आपके सब्जेक्ट के रूप में नजर आते हैं, तो आपकी जो वर्ब होगी वो ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी। तो यहां पे देखो एवरीवन सिंगुलर है, तो सर वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, नो प्रॉब्लम। आगे देखो विद हिज, बेटा हिज भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर मैं इसका प्लूरल बनाना चाहूं, सर हिज का प्लूरल भी बता दो, तो बेटा हिज का प्लूरल क्या होता है, देयर। क्या होता है, देयर। ठीक है, देयर। हिज का प्लूरल क्या होता है बेटा, देयर प्लूरल होता है। समझ आ गया। आगे चलो एक्समियस, एक्सीमियस, तो बेटा एक्सीमियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट। क्या होता है, एक्सीलेंट। एक्सीमियस का मतलब होता है एक्सीलेंट। क्या होता है, एक्सीलेंट। ठीक है, अगर यहां पे देयर लगा होता तो भी हम यहां पे क्या करते बेटा, हिज करते। क्या करते, हिज करते। समझ आ गया। ठीक है, आगे चलो बेटा, एक्सीमियस का मतलब भी समझ आ गया होगा। इसका सिनोनियम क्या होगा आपका, इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सीलेंट। क्या होगा, एक्सीलेंट। आगे चलो परफॉर्मेंस। ठीक है, कि जितने भी प्रत्येक जो हैं, ठीक है, वो यहां पे क्या है, संतुष्ट हैं। ठीक है, प्रत्येक संतुष्ट हैं किसके साथ, उसके एक्सीलेंट परफॉर्म के साथ में। क्लियर है, हिंदी भी बना दी है। अब यहां पे देखो हमने कंटेंट को भी समझ लिया है कि कंटेंट क्या कहता है कि एवरी वन, जितने भी वन वाले पार्ट हैं वो सारे ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी हमारे पास क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही है किसी भी चीज को लेके, तो कमेंट्स करते रहें और मैं कमेंट्स को रीड करता रहूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करता रहूंगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो यहां पे देखो एवरीवन की वजह से यहां पे इज सिंगुलर हुई। ठीक है, और इज सिंगुलर होने के बाद देखो यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि इज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपकी जो वहां पे सेंटेंस रहेगा वो कैसा सेंटेंस रहेगा, पैसिव वॉइस। कैसा रहेगा, पैसिव वॉइस। क्योंकि इज क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको बी फॉर्म कहीं नजर आती है, बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर नजर आती है, तो वो सेंटेंस बेटा ऑलवेज किसका रहेगा, पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का। समझ आ गया। ठीक है, कि आपका वो जो सेंटेंस रहेगा वो किसका रहेगा बेटा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, किसका रहेगा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा किसका रहेगा, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो यहां पे देखो कि आपका सेंटेंस बेटा, यहां पे क्या है आपका सेंटेंस, यहां पे आपका सेंटेंस क्या है, नो एरर। समझ आया इतना सा, कि अगर आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, बी की फॉर्म के साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है, तो वो सेंटेंस किसका, पैसिव वॉइस का। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं, चलिएगा। कमेंट करते रहें, अगर आपको कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताते रहें। और बेटा एक काम जरूर करें, लाइक और शेयर, कि जिस बच्चा जो नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो वो आप प्लीज उसको भी, उसकी भी हेल्प करें और उसको दिखाने में बहुत आपका ज्यादा भला होगा। अगर आप उसको दिखाते हैं, आप जितना शेयर करेंगे तो आपका भला होता है और जो देखने वाला है उसका कम भला होता है। क्यों, क्योंकि आप उसको दिखा रहे हैं तो आप उसको चाह रहे हैं कि भगवान आपका भी भला करेगा। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस तरह से आपका पुटअप होता है। ठीक है, तो नो वन इज विलिंग, नो वन इज विलिंग टू पार्टेक हिज no one is willing to partake his। ठीक है, तो यहां पे देखो, या इन दिस इवेंट लिख लो। ठीक है, सेंटेंस को बढ़ा लेते हैं, इन दिस इवेंट।
ठीक है, और नो एरर, ठीक है। ये अब इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम अगर हमें ये कंसेप्ट पूरा अगर आपके माइंड में फिट है, ये कंसेप्ट अगर आपके माइंड में फिट है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली, बहुत ही इजीली आप इस कंसेप्ट को उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, नो वन इज विलिंग टू पार्टेक इन दिस इवेंट, ठीक है, कि कोई भी नो वन का मतलब क्या होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी इस इवेंट में भाग लेने का इच्छुक नहीं है, कोई भी इस इवेंट में भाग लेने का इच्छुक नहीं है। अब तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको ट्रांसलेट भी करके बताया हिंदी के अंदर और आपको आपका कंसेप्ट भी बता दिया है। तो इस कंसेप्ट को अगर आपने बिल्कुल ही ध्यान से देखा होगा, इस कंसेप्ट को अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हैं तो एक बार मेरे साथ में सभी कमेंट्स में लिख के चलेंगे, सारे वर्ड कमेंट्स में लिख के चलेंगे। यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, तो जितने भी वन, ये लास्ट में एक वर्ड और है वन, ठीक है, आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नजर आते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब ऑलवेज क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर रहेगी। समझ आया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो यहां पे देखो, नो वन इज विलिंग, तो नो वन एक सब्जेक्ट के रूप में है, ये आपका क्या है बेटा, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, अगर आपके पास में ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से के रूप में आपका नो वन यूज हो गया, तो उसके बाद आने वाली वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहां पे देखो, ये भी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है बच्चे, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आपका काम बन गया कि ये सेंटेंस क्या है, नो एरर। कैसा है बेटा, नो एरर है। तो यहां पे देखो और कुछ देखो, 2 प्लस V1, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कमेंट्स में लिख के दिखाए, इस पार्ट को क्या कहते हैं। जब भी आपको 2 प्लस V1 कहीं भी नजर आता है तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, उस पार्ट को कहा जाता है बेटा इनफाइनाइट। क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट वर्ब। क्या कहा जाती है, इनफाइनाइट वर्ब। क्लियर, या इन्फिनिटिव। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे आपका कोई भी इस पार्ट या इस इवेंट में भाग लेने का इच्छुक नहीं है, तो वहां पे पूरा सेंटेंस क्या हो गया आपका, नो एरर। क्या हो गया, नो एरर। क्लियर, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस है। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो, सारे क्वेश्चन एंड कंसेप्ट अगर आप इजिली पढ़ेंगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, कोई भी बुक से, किसी भी बुक से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठा के आप सॉल्यूशन लेके चलेंगे ना, आप उसको सोल्व करने चलेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका। चलो, नंबर 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। नो वन इन दिस वर्ल्ड, no one in this world has the ability to live as per their own thinking। चलो, ये करके दिखाओ। वेरी गुड। जो बच्चा इसको करके दिखाएगा उसको उसके पॉकेट में 2 में से 2 नंबर जरूर होगा। चलो, नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू लाइव एज पर देयर ऑन थिंकिंग। उड़ाओ बेटा, शाबाश। कमेंट में रीड करूंगा कि कौन बच्चा इसका आंसर देगा। पहले इसको पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और इस कंसेप्ट को इसके ऊपर लगाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज द एबिलिटी टू लाइव एज पर
देयर ऑन थिंकिंग। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश। चलो, नो वन इन दिस वर्ल्ड। तो बेटा यहां पे देखो, अगर आपको कभी भी वन वाला पार्ट अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब, उसके बाद आने वाला जो भी कुछ रहेगा वो सारा ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर। क्या रहेगा? सिंगुलर। चलो, नो वन, नो वन क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सर सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। क्लियर है इतनी सी बात? तो इन दिस वर्ल्ड हैज, सर आने वाली वर्ब कैसी? सिंगुलर। आने वाली वर्ब कैसी? सिंगुलर। सर ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर। कैसी है? सिंगुलर है सर। आगे बढ़ो। द एबिलिटी टू लाइव, सर टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सर ये पार्ट किसका है? इनफाइनाइट वर्ब है सर। कौन सी वर्ब है? इनफाइनाइट वर्ब। आगे चलो, एज पर देयर, सर देयर तो आपने कुछ टाइम पहले बताया था कि देयर क्या होता है? प्लूरल होता है। किसका प्लूरल होता है? सर इसको नींबू की तरह निचोड़ो और इसको भगाओ। यहां पे ये क्या कर रहा है? क्योंकि ये जब सिंगुलर है तो टोटल ऑल ओवर जितना भी पार्ट रहेगा, जितने भी वर्ड रहेंगे वो ऑलवेज सारे क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। तो इसको उड़ाओ, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा सर? इसका सिंगुलर होगा बेटा हिज। क्या होगा? हिज। हिज क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो बेटा आगे चलो, ऑन थिंकिंग, और थिंक के साथ आईएनजी, ये क्या हो गया? जीरेंड। और आपके कौन से पार्ट के अंदर एरर है बेटा? ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, और ये क्या हो गया बच्चे? डी पार्ट। तो आपके कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट के अंदर आपका क्या है? एरर है। समझ आ गया? और हिज को क्या कहा जाता है? हिज कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिज जो आता है आपका, हिज वो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है ना? ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहें। ठीक है। वैसे आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। आपको आपके होने वाले की कसम है, जो भी आपका आगे इन फ्यूचर में आएगा, ठीक है, या आपकी अभी है एट प्रेजेंट में, तो उसको आपके उसकी कसम है। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, उसके बाद में नया कंसेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तो ये कह देगा कि अरे भाई कहां से पढ़ के आए हो आप। क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, चलो देखते हैं। वन मस्ट स्टडी दी, अजय सर, हिस्ट्री। वन मस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री, नो एरर। चलो ये करके दिखाओ कि वन मस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। वेरी गुड। कौन मेरा प्यारा सुपर रैंकर इस क्वेश्चन को उड़ाएगा? जो इस कंसेप्ट को इजीली समझ रहा होगा वो इस क्वेश्चन को 100% उड़ाएगा। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन बच्चा जल्दी से जल्दी इसका आंसर देगा। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। कह दो उन सितारों से कि घमंड ना करें, कि कह दो उन सितारों से कि इतना घमंड ना करें। ठीक है। कुछ चंद रातें जागकर उन्हों अपने कंधों पर टिका दूंगा। ठीक है। तो यहां पे देखो, वन मस्ट स्टडी द हिस्ट्री
ऑफ हिज कंट्री। बेटा कौन बच्चा आंसर दे रहा है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के और इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2019 के अंदर। ठीक है, तो वन मस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री। देखो बेटा, अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट के रूप में अगर वन से हो गई तो उसमें आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी, आपको पता है। ठीक है, तो चलो बेटा, अब वन क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। उसके बाद मस्ट क्या है? सर मस्ट तो मोडाल है। अब बेटा जब ये मोडाल है तो मोडाल के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सर बिल्कुल क्लियर है कि मोडाल के बाद वर्ब की ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सर मोडाल के बाद लिख लो बेटा, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि मोडाल के बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म दे देगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोडाल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक है, ये ought to। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बेटा? मोडाल होते हैं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिज कंट्री, द हिस्ट्री। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक तो। ठीक है, आगे चलो सर, ऑफ हिज, ऑफ हिज। सर बेटा हिज तो क्या है यहां पे? अब यहां पे सर कहेंगे कि सर यहां पे तो हिज सिंगुलर है तो सेंटेंस तो नो एरर का होना चाहिए। बेटा यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि जब भी अगर आपको वन अगर दिखता है, क्या दिखता है बेटा? वन। तो मेरे प्यारे बच्चे इस कंसेप्ट को भी लिख लो, आप इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा कि जब भी अगर आपको वन मिलता है, वन, तो वन का बेटा एक पेयर होता है, वो क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफ एस। क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफ एस। क्योंकि यहां पे वन भी क्या है? एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और इस पोसेसिव एडजेक्टिव का पेयर क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफ एस होता है। क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफ एस होता है। तो यहां पे हिज यहां से क्या हो जाएगा? अलविदा हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे और यहां पे क्या कर देंगे बेटा? वन एपोस्ट्रोफ एस कर देंगे। आपका कौन सा पार्ट होगा? सी पार्ट में आपका क्या होगा? एरर होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दोबारा से बता देता हूं कि जब भी अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर वन कहीं भी मिले तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। क्लियर है ना? तो वन आपका क्या है? एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। जब ये पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव आपका वन का पेयर क्या होता है बेटा? वन एपोस्ट्रोफ एस होता है। तो यहां पे आपका पार्ट में क्या रहेगा? सी पार्ट में एरर रहेगा। क्लियर? समझ आया होगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिएगा एक बार फिर बढ़ते हैं आगे आपके नंबर 2 रूल की तरफ कि नंबर 2 रूल आपका क्या कहता है। चलो बेटा लाइक और शेयर करते रहो फटाफट, शाबाश। देखो कोई भी किसी भी फैकल्टी को कहने की जरूरत ना पड़े, ये तो आपका काम है कि आप कैसे बढ़ेंगे आगे। और इससे हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंधों पे भी 2 स्टार 3 स्टार लगे। ठीक है, तो बेटा इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलो रूल नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है? ठीक है, आज के क्लास के अंदर। ठीक है, चलो अगर आपको अभी हमने क्या देखा कि जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं, जितने भी वन वाले पार्ट हैं, उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अब दूसरा कंसेप्ट इसी का ही क्या कहता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, देखना। ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग रहेगा। इफ एवरीबडी ऑफ, अगर आपको कभी भी यदि एवरीबडी ऑफ
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में मिलता है एवरीबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं उनके साथ ऑफ लगा हुआ, समबडी ऑफ, एवरीबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, समबडी ऑफ, एनीबडी ऑफ, जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं और जितने भी आपके एवरी वन, वन वाले पार्ट हैं, एवरी वन, नो वन ऑफ, सम वन ऑफ, एनी वन ऑफ, जितने भी आपके बड़ी वाले पार्ट हैं उनके साथ अगर ऑफ ना लगा हो तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ये आपको देखना है। अगर आपके बड़ी वाले पार्ट के साथ अगर आपको ऑफ लगा मिल जाए और वन वाले पार्ट के साथ भी अगर आपको ऑफ लगा मिल जाए, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे वन ऑफ, इसको भूल ही जाते हैं, वन ऑफ, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट की तरह ये सारे वर्ड यूज होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे देन नाउन और प्रोनाउन, देन नाउन और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन विल बी प्लूरल। कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। नाउन और प्रोनाउन, इनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। बट जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। बेटा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। बट मस्ट बी वर्ब सिंगुलर। जो हमारे आने वाली जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा? सिंगुलर रहेगी। समझ आया होगा? बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको जितने भी बड़ी वाले पार्ट हैं, जितने भी बड़ी वाले वर्ड हैं, अगर वो सिंपल आता है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जितना भी बड़ी वाले वर्ड के साथ ऑफ लगा मिल जाए, वन वाले वर्ड के साथ ऑफ लगा मिल जाए, तो उसके बाद आने वाला वर्ड नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो आपका जो नाउन और प्रोनाउन रहेगा वो कैसा रहेगा? प्लूरल। कैसा रहेगा? प्लूरल। और जो आपकी वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर। चाहे वो आपकी मेन वर्ब रहती है, चाहे वो आपकी कैसी रहती है? हेल्पिंग वर्ब रहती है। क्लियर है ना बेटा? ऐसे एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ऊपर लेते हैं। यहाँ पे रूल लिख देता हूँ मैं आपका, रूल नंबर 2 आज की क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। सर मार्कर चेंज कर दीजिएगा अगर। चलो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, नो वन ऑफ, नो वन, अच्छी तरह लिख देता हूं एक बार, नो वन ऑफ यू। बेटा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर रहेगा। नो वन ऑफ यू इज एबल टू डू इट, टू डू इट, नो एरर। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नो वन ऑफ यू इज एबल टू डू इट। कोई भी योग्य नहीं है किसको करने में? इसको करने में कोई भी योग्य नहीं है। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। तो कोई भी योग्य नहीं है इसको करने में। चलो इस क्वेश्चंस को देखो। नो वन ऑफ, अब मैंने आपको क्या बताया था? ये पूरा तामझाम आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, मैंने इसमें से कुछ इरेज नहीं किया है।
आपको क्या कह रहे हैं कि जितने भी बड़ी वाले पार्ट है और उसके साथ ऑफ लगा मिल जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और हमने ये पहले में भी यही पढ़ा था कि वर्ब तो आपकी सिंगुलर ही रहेगी, बट अगर ऑफ लगा मिल जाए तो आपका वो क्या बन जाएगा, नाउन और प्रोनाउन क्या बन जाएगा, सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। चलो अब देखो सब्जेक्ट के रूप में सर ये क्या है, नो वन ऑफ, और सर ये नो वन ऑफ है कहां, ये पकड़ा, ये रहा, ये पकड़ लिया इसको। अब ये पकड़ लिया तो बेटा आपका टारगेट किसके ऊपर है, सर नो वन ऑफ के ऊपर है। तो ये नो वन ऑफ क्या है, सर एक सब्जेक्ट है। क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा, प्लूरल है। तो हमारा कंसेप्ट सीधा नाउन और प्रोनाउन पे जाना चाहिए, बाद में वर्ब को देखेंगे। अब ये क्या है बेटा, यू, यू क्या होता है, तुम। अब आपको पता है कि तुम जो हो वो वहां पे क्या हो बेटा, वहां पे प्लूरल होगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया बच्चे, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि यू क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन का केस है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपका एक प्लूरल केस है। अब चलो आगे, इज, इसको भी पकड़ के नींबू की तरह निचोड़ो। इज क्या है, सर ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और सर ये सिंगुलर वर्ब भी कैसी है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। आगे चलो, आगे चलो, टू डू। अब यहां पे टू देखो और डू देखो। टू देखेंगे तो ये टू के साथ डू क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। सर बात बन के चली गई कि यहां पे भी हमने देख लिया कि नो वन के बाद, नो वन के बाद ऑफ लगा है तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, तो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, और वर्ब कैसी, सिंगुलर। तो आने वाला जो आपका वर्ब भी है वो सिंगुलर हो गया और नाउन और प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया। और टू के साथ डू। अब डू आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एक इनफाइनाइट वर्ब हो गया। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, नो एरर, और आपके 2 में से 2 नंबर आपके पॉकेट में। ना तो एसएससी रोक सकती है, ना आपकी सीएचएसएल रोक सकती है। एसएससी का कोई भी पार्ट में दम नहीं है कि आप करो सॉल्यूशन और वो आपके कंधों पे ट्रिपल स्टार को रोके। क्लियर है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपके फिर स्क्रीन पर, इसी कंसेप्ट के ऊपर देखते हैं इसका। इस कंसेप्ट को भी हमने पहले वाले कंसेप्ट की तरह भी इसको भी क्लियर करेंगे कि ये क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपने देखा, बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन को भी आपको देख के और 2 में से 2 नंबर पाने हैं सभी बच्चों ने। क्लियर, तो देखो यहां पे नो वन ऑफ दीज सभी बच्चों ने कंसेप्ट यही इजी बनाना है कि सिर्फ जितने भी बड़ी वाले पार्ट है और उसके साथ ऑफ लगा मिल जाए तो नाउन और प्रोनाउन की तरफ देखेंगे, और कुछ नहीं देखना है आपको। नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, क्लियर। और उसके बाद अगर यहां पे ये बड़ी वाला पार्ट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ बड़ी वाला पार्ट है तो आपको वर्ब तो ऑटोमेटिक सिंगुलर जब भी लगानी है और तब भी लगानी है। तो अगर ऑफ लगा मिल जाएगा तो नाउन और प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा, बाकी वर्ब जो रहेगी वो पहले वाले पार्ट में पहला रोल ना आपने जो पढ़ा है उसमें भी आपकी सिंगुलर है तो इसमें भी आपकी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, समझ आ गया ना। तो आगे देखो क्वेश्चन को, नो वन ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स, आगे बढ़ो। नो वन ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। अब इस क्वेश्चन को उड़ाइएगा और देखेंगे किसमें है कितना दम, किसमें है कितना दम। चलो, नो वन ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, नो एरर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। उड़ाओ मेरे प्यारे लाल, मेरे चंदू, मेरे गोपाल, मेरे मदन गोपाल, उड़ाओ बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया।
नो वन ऑफ दीज पार्टिसिपेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेल, नो एरर। चलो एक बार पढ़ते हैं। नो वन देखा सर, उसके बाद क्या मिल गया? ऑफ। अब नो वन अगर हमें मिल गया तो सर वर्ब तो हमें सिंगुलर लगानी है। क्लियर? अगर सब्जेक्ट के रूप में वन वाला पार्ट कोई भी मिल गया तो आपकी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर तो लगेगी। ठीक है? अगर ऑफ सर नो वन के साथ, अगर वन वाले पार्ट के साथ अगर ऑफ मिल गया तो नाउन और प्रोनाउन की बैंड बजानी है, और वो नाउन और प्रोनाउन कैसा होना चाहिए सर? प्लूरल होना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहां पे देखो नो वन ऑफ, यहां पे आपका क्या है सर? ये क्या है? सब्जेक्ट। नो वन ऑफ क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। कैसा? प्लूरल। यहां पे देखो दीज, ये, दोज, वो, तो यहां पे देखो दीज प्लूरल है तो दीज के साथ पार्टिसिपेंट्स, तो ये भी क्या है बच्चे? प्लूरल। दीज पार्टिसिपेंट्स क्या है? प्लूरल है। उसके बाद सर ये आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। सर इसको उड़ाओ, हैव यहां पे क्या कर रहा है? हैव यहां पे क्या कर रहा है? हैव को उड़ाओ, क्योंकि हैव आपकी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी? सिंगुलर। ठीक है? तो यहां पे ये क्या आएगी? हैज आएगी, और हैज के साथ हैज, हैव, हैड, उसकी गर्लफ्रेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। यहां पे हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आगे चलो, वेल, नो एरर, तो आपका कौन से पार्ट में बेटा? बी पार्ट में आपका क्या था? एरर। क्लियर है ना? चलिएगा एक बेहतरीन कंसेप्ट नंबर 3 के साथ में। ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर दबा के ठोक दो। जितना है आप में दम उतना आप लगा दो, बाकी मैं लगा दूंगा आपके कंधों पे ट्रिपल स्टार। क्लियर है ना? ठीक है? मेरा प्रॉमिस है, मेरा दावा है, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, अगर इंग्लिश मेरे पढ़ाए हुए में से ना आए, ठीक है, तो मेरे पास बेटा नंबर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल कर लेना। ठीक है? और उसके बाद में आप मुझे बता देना कि सर मेरे कंधों पे स्टार नहीं लगे। ठीक है? तो बेटा मैं लगा दूंगा। क्लियर है ना? ठीक है? चलिएगा आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। अच्छे रहे, पढ़ते रहें, और इस कोरोना महामारी का बहुत ही फ़ायदा उठाए बेटा, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है? और DSSB के अंदर भी आपकी वैकेंसी निकली है जिस बच्चे ने 12th पास आउट की है। ठीक है तो वो मास्टरी की। ठीक है? बट इसके अंदर एक वैकेंसी आई है जो +2 पास आउट के लिए आपकी LDC की पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है? जिसके अंदर आपकी जो इंग्लिश आती है वो बेटा 20 से 40 नंबर के समथिंग आती है आपकी। DSSB में जो मास्टरी लाइंस का है उसमें आपकी 20 नंबर की इंग्लिश आती है, और LDC के अंदर आपकी जो लोअर डिवीजन कलर है उसके अंदर 40 नंबर की आती है। बहुत अच्छा मौका है इस महामारी में। क्या पता ये महामारी हमारे लिए आई हो कि हमें अपने कंधों पे ट्रिपल स्टार मिल जाए। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है? और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए हैव ए नाइस। थैंक यू सो मच।